गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी गुड का मॉर्निंग। इस खास ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो हम 12 बजे लेके आते हैं, अलग अलग स्पीकर के साथ, अलग अलग लीडर्स के साथ, उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आप सब जानते हैं जैसा कि इस मीटिंग का एक ही उद्देश्य है कि हम अपने जो लोग जुड़े हुए हैं कंपनी से, डीएक्सन से, उनको एक बेहतर भविष्य प्रदान करें। ट्रेनिंग के जरिए, जो भी जरूरी चीजें हैं उनके जरिए। इसके लिए हम अलग अलग स्पीकर को लेके आते हैं। मंडे टू फ्राइडे आपसे मिलते हैं 12 बजे। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जो स्पीकर मौजूद हैं वो बेहद खास है। वो एक स्टॉकिस्ट भी हैं और एक नारी भी हैं। नारी, इस तरीके की नारी जिनको कहते हैं कि गृहिणी है। उन्होंने गृहिणी होते हुए अपना एक सफर शुरू किया है। वो उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में गौरी बाजार, और काफी सफल टीम का नेतृत्व कर रही है। उनके पास आज काफी सारी चीजें उन्होंने अर्जित करी हैं डीएक्सन से। उन्होंने एक घर बनवाया है, एक मोटरसाइकिल ली है, और हाल ही में वो कार परचेज करने जा रही है। और पिछले साल वो मलेशिया कॉन्टेस्ट भी उन्होंने क्वालिफाई किया था, जो उन्होंने अचीव किया और पूरा इंजॉय करके आई हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मैडम। अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी कि किस तरीके से वो बिजनेस में आई, क्या कठिनाइयां उनको शुरुआत में आई, और आज क्या स्थिति है उनकी, और किस तरीके से उनकी टीम और वो खुद आगे बढ़ रही है। तो इस पे डिटेल में बातचीत करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे आज की खास स्पीकर, जिनका स्टेटस है स्टार डायमंड, सुमन सिंह जी। गुड मॉर्निंग मैम, आपका हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, इतना अच्छा से मेरा परिचय कराने के लिए। थैंक यू सर। और सबसे पहले मैं सभी को गुड मॉर्निंग बोलती हूँ कि मेरे तरफ से सभी को गुड मॉर्निंग। और मेरे माता पिता के भी चरणों में नमन है, जिन्होंने मुझे ये जीवन दिया। और उसके बाद से मेरे जो इस सेक्टर का जो स्थापना की है, डीएक्शन सेक्टर का, हमारे ईश्वर के रूप में जिन्हें हम पूजते हैं, मानते हैं, ऐसे संत और महामानव डॉक्टर लिंग सिंह, जिनके भी चरणों में नमन हो, जिन्होंने इतना विश्व स्तरीय सेक्टर हमारा डीएक्शन का बना के स्थापना किया उनका, तो उनके भी चरणों में नमन है। और हमारे विश्व गुरु माता पिता रत्ना मैम और वसपाल सर जी के चरणों में नमन हो, जिन्होंने इतना अच्छा सोच बना के और इतना अच्छा विश्व स्तरीय सेक्टर का हमारे इंडिया में, भारतवर्ष की धरती पे लेके आए, जो कि इतना अच्छा सोच बनाया, जो आज एक नारी और एक पुरुष दोनों लोग एक साथ मिलके कदम से कदम मिला के आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। हम लोग को तो उन लोग का भी मार्गदर्शन हम लोग को मिल रहा है। और ऐसे भी मतलब हमारे जो जीवन में हमारे गुरु ही हैं एक, जैसे कि हमारे गुरु हैं राम आशीष सर और श्री सर स्वर्गीय अग्रवाल सर, और हमारे जो अ, राम आशीष सर, अग्रवाल सर और एस रंजन सर भी हैं, जिन्होंने हमारे जीवन में शिक्षा का जो हमारे सीख है उसके लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। उसके बाद से हमारे जो मनोज सर हैं, जो हमारे देवरिया में लेके आए, जो प्रेरणा के स्रोत बने हैं, हमारे गुरु, हमारे गुरु माता क्या नाम है कहते हैं, तो उषा मैम है, जिन्होंने जिन लोगों के मतलब साथ में रह के हम लोगों ने बहुत सारा सीख लिया है। और त्याग और बलिदान का भी हमने जीवन देखा है उन लोगों के साथ रह के, कि कैसे त्याग और बलिदान, कैसे संघर्ष जीवन का किया जाता है। तो हमारे जो गुरु हैं, उनके भी चरणों में नमन हो, जिन्होंने इतना अच्छा सोच बना के हम लोग को भी डीएक्शन के प्लेटफॉर्म में लेके आए। और तो उनके भी चरणों में नमन हो, हाथ जोड़ के नमन करते हैं। और हमारे राम मसीह सर जी भी हैं, जिन्होंने इतना अच्छा सोच लेके हम लोग को यहाँ पे लेके आए और अपना ज्ञान दिए, हम लोग को सीख दिए। उसके एक मेरा भी बहुत सारा अरमान था, जैसे कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, पहले हाउस वाइफ थी डीएक्शन के पहले। और मेरा बहुत सारा सोच था, बहुत सारा सपना था। लेकिन मेरा ग्राम मथुरा छापर से है और मेरा नाम सुमन है, देवरिया से बिलोंग करती हूँ। और मैं एक हाउस वाइफ थी। और हाउस वाइफ होते हुए भी मैं मतलब पढ़ाई लिखाई भी मेरा ठीक ठाक था। और मैं ससुराल में आई, घर में रह के मैं अपना सब कुछ मतलब संघर्ष पे डिपेंड कर दिया, कि मैं, मेरा जीवन ही संघर्ष है और मैं उसी पे रहूंगी। मतलब जीवन को मैंने काटा है, क्योंकि मैं घर में रहती थी
और घर में रह के बड़े बड़े घूंघट में रहती थी। उसके बाद से घर में रहना पड़ता था और बच्चों का परवरिश पालन पोषण, मतलब मुझे जैसे कि बंधक के रूप में मैं रहती थी, जीवन को बिताती थी। समझ में नहीं आता था कि हम अपने जीवन को कैसे बिताएं, कैसे क्या करें। लेकिन मन में चाह हमेशा लगा रहता था, मन में चाह रहता था, क्योंकि मुझे बहुत ही अरमान रहता था कि कुछ कर दिखाने का, कुछ करने का। लेकिन कुछ कर नहीं पाते थे, क्योंकि ऐसा समय आता था कि बहुओं का घर में रहना, बहुओं को घर में बंधक जैसे रहते हैं वैसे रहना पड़ता था, क्योंकि यही लोगों का विश्वास था कि बहुएं ऐसे ही रहती हैं। तो एक महिलाओं को क्या मतलब क्या चाहिए, हमारी जो हम लोग महिला हैं, जो भी महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उन लोग को भी एक दिन ऐसा ही बनना है जैसे कि हर महिलाएं होती हैं। तो हम अपना पालन पोषण जो भी करते हैं बच्चों को घर में लेके, तो हर एक औरत का एक सपना होता है कि वो कुछ करे। हमारा भी बहुत सारा ऐसे ही घर में रहते रहते बंधक बन के रहने से बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया। इतना सारा प्रॉब्लम हो गया था कि कहना मुश्किल था, बताना भी मुश्किल था। लेकिन हम लोग क्या करते थे कि परिवार के सुख के लिए, परिवार के योगदान के लिए, परिवार के लिए हम लोगों ने क्या किया कि अपने दुख को छिपाए रखा, किसी से बताया नहीं कि हमको क्या प्रॉब्लम होता है। और हमारे जो हस्बैंड है श्री रवि प्रकाश सिंह, इन्हीं के माध्यम से मुझे डीएक्शन मिला, तो उनके भी चरणों में नमन है कि इन्होंने हमारे घर में डीएक्शन का प्रोडक्ट लेके आए। और उसके पहले की बात है, डीएक्शन के पहले की, मतलब ये बहुत ही सारा बीमार रहते थे, इतना बीमार रहते थे कि साल में 3 से 4 महीना हमेशा बीमार रहते थे, हमेशा बेड पे ही पड़े रहते थे। और हमको ऐसा होता था कि जैसे जीवन इसी को कहते हैं क्या, जीवन इसी को, यदि जीवन ऐसा है तो क्या ऐसा जीवन होना चाहिए, मतलब हमेशा लगा रहता था कि जीवन ऐसा ही होता है क्या। हमेशा ऐसे सोच सोच के मैं रहती थी। फिर मेरा भी बहुत सारा प्रॉब्लम था, ये कभी कभी घर रहते थे, कभी विदेश भी चले जाते थे। तो ये लेके जाते थे प्रोडक्ट, बहुत सारा घर के प्रोडक्ट जाते थे जब रिएक्शन में आए। लेकिन उसके पहले तो इनका वो दशा, इतना दशा खराब होता था कि कहना भी मुश्किल होता था और बताना भी मुश्किल हो जाता था कि हम कैसे जीवन को काट। सब लोग कहते थे कि ये इन लोग का जीवन कैसे बीतेगा, इन लोग का जीवन कैसे जाएगा, ये कैसे रहेंगे, इन लोग का जीवन मुश्किल है। कैसे ही अगर जिंदगी इसी को कहते हैं तो इनकी जिंदगी जिंदगी नहीं है ये, मतलब मौत से भी बदतर इन लोगों की जिंदगी हो रही है। इसलिए कि दोनों लोग, हम भी इनका तबीयत खराब देख के मेरा भी तबीयत खराब हो जाता था, सोचना पड़ता था कि भाई जिंदगी कैसे कटेगी। उसके बाद से धीरे 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 मैंने वो सब सहना शुरू किया। और महिलाओं का क्या होता है, महिलाओं का तो दो घर होता है, एक मायका और दूसरा ससुराल। मायका भी क्या होता है कि उसका भी मान मर्यादा में, उसका भी सम्मान करना औरतों के ही हाथ में होता है। और ससुराल का भी, दोनों का भी लेके मैं चलती थी, क्योंकि दोनों का ही चलना हमारा धर्म होता है, हमारा कर्म होता है कि महिलाओं के ही हाथ में। फिर हम लोग क्या करते थे, जब ये लोग कहते हैं कि जब भी आदमी निकलता है घर से बाहर तो सारे लोग कहते हैं कि पढ़ी लिखी जब महिलाएं बेरोजगार है या किसी पैसे के लायक नहीं है, तो बिना पढ़े लिखे लोगों का क्या हाल होगा। बहुत सारे बात होते थे, लेकिन हम लोग क्या कहते थे, किसी को पलट के जवाब नहीं देते थे, क्योंकि वो जो हैं कह रहे हैं कहने दीजिए। अगर वो हमारे लिए कह रहे हैं तो अगर होना होगा तो हमारा वो सब पूरा भी हो जाएगा। किसी को हमने जवाब नहीं दिया, कभी नहीं देते थे कि यदि लिख होगा हमारे कर्म में, अगर मैंने कर्म किया होगा तो मुझे भी मिलेगा। तो कभी हम पलट के जवाब नहीं देते थे और ना ही कुछ कहते थे। फिर ऐसे ही मतलब ऐसे ही कहते कहते हमारा जीवन ऐसे ही बीता। कुछ दिन बाद हम लोग क्या किए कि बच्चों के पढ़ाने के लिए, पहले तो बहुत छोटे थे बच्चे, तो हमारा जो एक बड़ा वाला बच्चा था वो 1.5 महीने का था। और हमको भी माइग्रेन का बहुत सारा प्रॉब्लम था, इतना टेंशन की वजह से कि तबीयत खराब होता था और इतना हार्ट प्रॉब्लम होता था कि अब बताना मुश्किल हो जाता था किसी से कि कैसे आदमी जीवन को काटे, कैसे रहे। तो ये क्या करते थे कि 1.5 महीने के बच्चे को छोड़ के ये विदेश चले गए। अब मैं कभी अकेले रही नहीं थी, जीवन को काट देखी नहीं थी कि जीवन को कैसे जिया जाता है। और बड़े परिवार के, मैं बेटी भी थी और बहू भी आ गई बड़े परिवार में ही, मतलब ज्यादा फैमिली थी, संयुक्त परिवार था हम लोग का। लेकिन जब ये चले गए तो मुझे पता नहीं था कि बच्चों को कैसे पालना पोसना रहता है। तो मैं क्या की कि जब ये गए तो मैं किसी तरह से बच्चों को लेके परवरिश करना उनका शुरू कर दिया। फिर जब बड़ा वाला मेरा ऐसे ही झेलते रहे, जो भी लोग कहते थे सुनते थे, लेकिन अरमान एक था मन में कि मैं
कभी भी कुछ भी हो जाए लेकिन सत्य कर्म करना नहीं छोड़ेंगी। जो भी मेरा जैसा भी जीवन है, अगर मेरे पति ने मुझे इतना विश्वास से अपने घर लेके आया है, सपना मैंने इतना सजा के और ससुराल में कदम रखा है, तो मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी जैसा कि मेरे अपनों का अपमान हो या अपनों अपनों का कोई मतलब कोई कहे कि ऐसी हैं बहुएं इनकी। मैंने यही सोच के चुपचाप अपने जीवन को काटते रहे। फिर बच्चे जब मेरे बड़े वाले जब 4 साल का हुआ तो हम लोग देवरिया में लेके आए रहने के लिए 2013 में। तो रेंज पे रहे हम लोग, वहीं रह के अपना जीवन बिताना शुरू किए। तो ये 2014 में दिसंबर में इन्होंने, सुनिएगा, हेलो, दिसंबर में इन्होंने क्या किया कि अ, हम लोगों को लेके हम लोग को लेके क्या नाम है कि ये डीएक्शन का प्रोडक्ट लाए। हमें तो पता नहीं था कि डीएक्शन का प्रोडक्ट मतलब क्या ऐसा क्या होता है, क्योंकि विश्वास तो बहुत दिल में था हमारे कि जो भी ये करते हैं सब अच्छा ही करते हैं, क्योंकि ईश्वर के बाद मैं जितना विश्वास करती हूँ इन्हीं पे करती हूँ। तो ये 2014 में दिसंबर में, लास्ट दिसंबर में लेके आए। तो मेरा इतना विश्वास था। इन्होंने कहा कि ये लो, ये एक प्रोडक्ट है, इसको खाओ और बच्चों को भी खिलाओ। तो मैं बच्चों को भी खिलाना शुरू कर दी और अपने भी खाना शुरू की। तो मैं मतलब अभी रिएक्शन का जो शॉप था, उन्होंने पूछा कि देखो ये तुम्हारे लिए, कहा मेरे से। तो मैंने कहा ये सोप है या तो हाँ। तो हमने कहा कि ये कैसा सोप है, या तो फेयर मतलब हमारे फेस के लिए, सभी हमारे लेदर सूप के लिए, ये हमारे शरीर के लिए ही सूप बना है। तो इन्होंने कहा कि ये सूप 100 का है। तो मैं बहुत आश्चर्य से बोली कि नहीं, ये 100 का नहीं होगा, ये बहुत ही मतलब आप सुने नहीं होंगे, इतना महंगा नहीं सूप होता है। तो इन्होंने कहा नहीं, ये देखो ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है और इसको खाने से हमारी जो समस्याएं, शारीरिक समस्याएं, वो धीरे धीरे करके दूर हो जाती हैं। और बताने से जो हमारी गरीबी है, चरम सीमा पे जो पहुंची हुई गरीबी है, वो हम इसको जड़ से मिटा सकते हैं। तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी उसी चीज से हुई, क्योंकि औरतों को क्या चाहिए, उसके परिवार की खुशी। और उसका परिवार ही क्या है, उसका सबसे बड़ा सपना होता है कि उसका सब सपना उसके परिवार से ही रिलेटेड होता है। तो मैंने क्या किया कि मैंने प्रोडक्ट का जितना हमारा जो प्रोडक्ट ये लेके आए थे, मैंने रेगुलरली लेना शुरू किया अपने बच्चों को भी। और मेरा तो प्रॉब्लम आंख का था सबसे ज्यादा, क्योंकि मुझे आंख से दिखता नहीं था। चश्मा लगाते थे, बहुत कम दिखता था। क्योंकि मेरे दोनों बच्चे, बड़ा वाला भी और छोटा वाला भी, सीजर से हुआ था। अगर उस समय मुझे रिएक्शन का प्रोडक्ट मिल गया रहता तो शायद ऐसा नहीं मेरे साथ न बताया रहता। लेकिन मेरा बाबू छोटा वाला होने के 1 साल बाद मुझे रिएक्शन मिला था। तो रिएक्शन का प्रोडक्ट जब हम लोग रेगुलर खाना शुरू किए तो मेरा जो भी दिक्कत था, जैसे कि तीसरे महीने में ही मेरा जो आँख का प्रॉब्लम था, मुझे ये नहीं पता था कि डीएक्शन का जो प्रोडक्ट है इतना पावरफुल होता है। मैंने जब शुरू से ही खाना शुरू किया तो आँख का प्रॉब्लम मेरा दूसरा महीना खत्म हुआ, तीसरा महीना में 15 दिन खत्म हुआ था, 17 दिन खत्म हुआ था, 17 दिन। तो मेरा आँख का चश्मा बिना लगाए ही जो अक्षर मैं दिख नहीं पाती थी, वो अक्षर मुझे दिखने लगा। तो मुझे पता नहीं था कि इसका पावर इतना होता होगा। तो मैं समझ में आया नहीं आता था कि कैसे क्या करे। तो फोन आया तो इनसे पूछे कि मैं तो आँख का चश्मा भी नहीं लगा रही हूँ, कोई ड्रॉप भी नहीं पड़ रहा है, कोई दवा भी नहीं खा रहे हैं, पर ये मेरा आँख से दिखने कैसे लगा, चश्मा बिना लगाए ही अक्षर मुझे साफ साफ खूब सुंदर से दिख रहा है। तो ये बोले कि खुश होके बोले कि अब देखो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा से काम कर रहा है। तो हम कहे कि अरे इतना अच्छा ये प्रोडक्ट है। तो मैं इतना खुश हुई कि सबसे हमारे शरीर का सबसे कीमती अंग हमारा आँख ही होता है। कि जब मेरा आँख वापस आ गया, मेरा मतलब आँख मेरा ठीक हो गया, तो हर कोई जो भी समस्या है मेरा जरूर दूर हो सकता है। इसी माध्यम से लेकर मैं क्या की कि मैंने प्रोडक्ट को भरपूर लेके खाना शुरू कर दिया। और जब भी होता था, जब भी जो भी कुछ कहना सुनना रहता था, तो मैं बेफिक्र होकर चुपचाप कर रहती थी, क्योंकि इन्होंने कहा था कि देखो ये हमारे जो भी शरीर के अंदर, क्यों नहीं कि गेनोडर्मा एक विश्व स्तरीय सेक्टर का जो गेनोडर्मा है, ये जड़ी बूटी का राजा है, किंग ऑफ हर्ब है। और जब से हमारे घर में गेनोडर्मा आया, गेनोडर्मा का प्रोडक्ट आया,
तब से हमारे विचार, हमारे सकारात्मक शक्ति का जो प्रकाश होता है वो हमारे घर में विद्यमान हुआ और हमारे सोच विचार को बदल दिया। क्योंकि मैं कभी कभी इतना संघर्ष, इतना मतलब अकेले रह के रहती थी, अपने अपने मतलब सोच को बदल ही नहीं पाती थी कि औरतों का इतना ही तक जीवन होता है, औरतें ऐसे ही रहती हैं, ऐसे ही जीवन बीतता है। तो मैं क्या करती थी, कभी कभी रोने लगती थी, बहुत ज्यादा रोती थी, रो रो के अपना जीवन में करती थी। समझ नहीं आता था कि हम क्या करें, कैसे हम अपने जीवन को बिताएं, क्योंकि औरतें कर ही क्या सकती हैं। अकेले रहेंगी तो सोचेंगी विचारेंगी तो क्या होगा कि वो रोना शुरू कर देंगी, क्योंकि आंखें ऐसी होती है ना कि हमारे जो भी दुख दर्द को वो सह नहीं पाती है और आंसू मतलब बहाना शुरू कर देती हैं। तो मैं भी ऐसे ही थी, मैं भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी कभी कभी, क्योंकि मुझे पहले से ही परिवार का प्यार, परिवार का सुख, लोगों का प्यार, अपनों का प्यार, सबका प्यार मुझे बहुत पसंद था। क्योंकि मैं घर से ही अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए जो भी जैसे कहते थे, जैसे करते थे रहने के लिए, वैसे मैंने रहा। कभी उन लोगों को जवाब नहीं दिया कि नहीं हमको ऐसे रहना है, ऐसे करना है, क्योंकि मुझे परिवार का सुख चाहिए था। और परिवार ही क्या होता है कि हमारा सबसे बड़ा धर्म होता है कि उसको लेके चलें। और दुनिया का सबसे बड़ा सुख किसमें मिलता है? हमारे लिए, हमारे परिवार सेवा करके, यानी कि सेवा करना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म और कर्म है। तो मैंने क्या किया कि मैं हमेशा के लिए अपने परिवार को सबसे बड़ा थी माना कि मतलब ये परिवार के ही लोग मेरे लिए अमूल्य हैं। क्योंकि धन दौलत तो सब कोई कमा सकता है, सब कुछ पा सकता है, लेकिन परिवार के सदस्य को नहीं पा सकता है। परिवार के सदस्य अपने अमूल्य होते हैं, वो हीरा से और मोती से भी बढ़ के होते हैं। तो मैं उन्हीं के लिए सब कुछ करती रही, क्योंकि ये योगदान अगर देना है तो लोगों के लिए करिए, त्याग अगर करना है तो परिवार के लिए करिए। मेरा यही सिद्धांत था शुरू से ही। तो मैं क्या की कि अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के जीवन के लिए, क्योंकि हमारा भविष्य तो हमारे बच्चे हैं। और बच्चे का संस्कार, सब कुछ अगर कहीं मिल भी जाता है, लेकिन अगर संस्कार मिलता है तो सिर्फ माँ और बाप से। माता पिता ही हमारे जो होते हैं वो हमसे संस्कार सिखाते हैं, और संस्कार बहुत कम ही लोगों को मिलता है, बहुत लोगों को नहीं मिल पाता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। जीवन में बदलाव लाना ही बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम अपने जीवन में बदलाव नहीं लाएंगे, यानी कि मान लीजिए कि जैसे पैसा होता है, लोग कहते हैं कि इस मतलब इस जमाने की बात हम कह रहे हैं कि मतलब जैसे कि पैसा पैसा है तो लोग पूछते हैं तू कैसा है, अगर पैसा नहीं है तो लोग कुछ भी नहीं पूछते हैं। लेकिन मेरा सिद्धांत यह है कि नहीं, अगर परिवार है, हमारे अपने हैं, हमारे अपनों का प्यार है, उनका विश्वास है, उनका आशीर्वाद है, तो हमें सब कुछ मिलने वाला है। बस ये मत होके एक संगठित होके हम उसको करें तब। अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो हम समझिए कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या होता है कि हम ऐसे ही अपने जीवन में संघर्ष को करते रहे, संघर्ष को करते रहे। ये कभी रहते नहीं थे, ये विदेश चले जाते थे, 13 साल विदेश रहे हैं। और मैं छोटे छोटे बच्चों को लेके, ऑपरेशन वाले जो बच्चे होते, सीजर से हुए थे, उस बच्चों को लेके मैं अकेले घर में रहती थी। और अगल बगल निकलना भी नहीं रहता था मुझे, बाहर जाना भी अलाउ नहीं रहता था, ना किसी को जानते थे ना पहचानते थे, बस केवल घर में रहते थे। तो कभी भी ये नहीं होता था कि मतलब अरमान तो बहुत सारा था, सपना तो मेरा बहुत सारा था। क्योंकि पढ़ाई लिखाई होने के बाद एक औरत का, एक जो भी लोग पढ़ाई लिखाई किए हैं, एजुकेशन है, उसका एक यही सपना होता है कि मेरा परिवार अच्छे से रहे, उनका भविष्य अच्छे से रहे और सब लोग सुरक्षित रहे। लेकिन मैं क्या की कि धीरे 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 अपने जीवन में सोचती रही कब बदलाव आए, मतलब कुछ तो बदलाव आए हमारे जीवन में। तो एक बार ये क्या किए कि विदेश से आए। और मनोज सर हमेशा कहते थे, मैं उनके चरणों में फिर से नमन कर रही हूँ। मनोज सर हमेशा कहते थे कि आप अपने मैडम को क्यों नहीं लेके आते। वो किसी से भी यही बात करते थे कि मतलब जो भी जिसकी वाइफ है वो आए, जिसके हस्बैंड है वो आए, अपने अपने परिवार को लेकर आया करिए। तो मैं क्या की कि एक बार ये बोले तो मैं चली गई मीटिंग में। जब मीटिंग में गई तो इतना मुझे, श्री रामसी सर जी के चरणों में नमन करती हूँ, उनका मीटिंग था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा मीटिंग, इतना अच्छा लगा मीटिंग। देखे मैं और देख के मैं आई तो मुझे तो लगन था ही कुछ करने का, जज्बा मुझे हमेशा रहता था कि कुछ मैं करूं, कुछ अपनी पहचान अलग बनाऊं। तो मैं जब रामसी सर जी का मीटिंग देखे तो हम आए तो हमको बहुत अच्छा लगा। तो ये इन्होंने बोला कि देखो जाना पड़ेगा तुमको मीटिंग में। फिर हम कहे ठीक है, अच्छा है, मुझे तो मन था मेरा कुछ करने का, कुछ अपना अपना बनाने का।
तो मैं रोज तो नहीं जा पाती थी क्योंकि बच्चे बड़ी छोटे छोटे थे मेरे। तो क्या करते थे कि महीने में एक बार जाते थे। हमेशा हमेशा नहीं जा पाते थे, महीने में एक बार जाते थे। तो कभी कभी देखिए औरत को क्या बताया है ना, औरत को दब बना मतलब घर में बंद कर करके औरत को बंधक बना दिया जा रहा है। जितना औरत का सपना होता है ना, और जितना उसका अरमान होता है ना, उस अरमान को लेके चलना चाहिए। क्योंकि परिवार को एक मालिक की तरह नहीं, एक मालिक की तरह उसका देख रेख करना चाहिए, क्योंकि उस परिवार का हर एक फूल महक सके। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग ऐसे ही घर में रहते थे। लेकिन जब ये बोले कि तुम लोग भी बाहर निकलो और तुम लोग को भी कुछ कर दिखाना है, तो हम भी बहुत खुश हुए कि चलिए कुछ तो मुझे मिला है ऐसा रास्ता कि हम लोग भी आगे बढ़े, कुछ कर दिखाए। लेकिन ऐसा ही होता था, कभी निकलते थे कभी नहीं निकलते थे, क्योंकि घूंघट में यहाँ भी रहना पड़ता था। ससुराल में तो रहते ही थे, देवरिया में भी मुझे घूंघट में रहना पड़ता था। फिर धीरे धीरे अपने सोच विचार को बदलते गए। क्योंकि अगर हमारे सोच विचार बदल जा रहे हैं और संगत बदल जा रहा है ना, तो सबसे बड़ा प्रभाव हमारे जीवन में संगत का ही होता है। वो हमारे जीवन में हुआ। धीरे धीरे मैं महीने में एक बार ऑफिस पे जाती रही। फिर धीरे धीरे ये आए, फिर कभी कभी ये भी लेके जाते रहे। तो खुशियां एक दूसरे के लिए है, परिवार के सभी सदस्यों के लिए है। हर किसी का एक सपना होता है, हर किसी का एक टारगेट होता है, हर किसी का एक ड्रीम होता है। वैसे मेरा भी था, मैं भी यही सोचती थी कि अगर हम दोनों लोग, इन्होंने बताया वहाँ मीटिंग में भी मुझे मिला कि ये ऐसा सेक्टर है, विश्व स्तरीय सेक्टर, जो एक पति और पत्नी दोनों साथ में मिलके और कदम से कदम मिला के चलेंगे तो उनका हर सपना हर चाहत पूरा होगा। तो मैं भी यही सोची कि चलो अगर ये ऐसा अच्छा विश्व स्तरीय सेक्टर है तो हम क्यों नहीं कर सकते। हर महिला क्यों नहीं कर सकती है। क्या वो अपने परिवार से अलग है, क्या उसका सपना अलग है? नहीं, हर महिलाओं का सपना एक जैसा होता है। हर किसी के अंदर भगवान ने काबिलियत भर भर के भेजा है। वो धरती पे ऐसे ही नहीं भेजे हैं, कुछ न कुछ अच्छा कर दिखाने के लिए ही भेजे हैं। लेकिन कई लोग क्या होता है ना कि बैठे रह जाते हैं दूसरे के भरोसे, दूसरे के ऊपर, अब कर्म को नहीं करते हैं। लेकिन जो लगातार कर्म करता गया है, जो लगातार कर्म करता गया, जैसे कि हमारे अपने बड़े हैं, हमारी रत्ना मैम है, जितनी हमारी गुरु माताएं हैं, वो लोग कितने अच्छे से कर्म किए हैं लोग, सब लोग किए हैं लोग, इसीलिए तो उतना आज सारे विश्व के लोग उनको जान रहे हैं। तो हम लोग क्या अलग थोड़ी ना है, हम लोग भी अगर चाह बना ले तो हम लोग भी कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो सब लोग क्या कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो ये ऐसा जो वर्ड है, ये कैंसर से भी घातक वर्ड है। ये कैंसर तो एक इंसान को जिसको होता है उसी का जीवन खाता है या उसी का जीवन ले लेता है, लेकिन ये जो वर्ड है क्या कहेंगे लोग, ये कैंसर से भी घातक रोग है। ये कई लोगों का जीवन बर्बाद किया है, जीवन के साथ साथ कई घरों को उजाड़ फेंक दिया है। लेकिन अगर वो ऐसा कहने से क्या जीवन का संचार हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या हमारा जीवन अच्छे से बीत सकता है? नहीं बीत सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे सोच में वो बदलाव नहीं है, हमारे जीवन में वो बदलाव नहीं है। अगर हमारे हस्बैंड या हमारे घर के सदस्य हमारा साथ दे रहा है तो हमको देना है उनका साथ। अगर हमारे बच्चे हमारे साथ, अगर हमारा भी मतलब हाथ पकड़ के चलना चाहते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, वो लिखना चाहते हैं, वो अपने अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो हर माँ हर बहनों का ये फर्ज है कि उनके लिए तन मन अपना निछावर कर दे। क्योंकि जो पल चला जा रहा है ना, हर कोई हर चीज कमा सकता है, हर कोई हर चीज पा सकता है, लेकिन समय को नहीं पा सकता है। जो समय चला जा रहा है ना, कहते हैं ना कि टाइम ही मनी है, टाइम ही धन है, हमारी रत्ना माता भी यही बार बार कहती हैं। तो अगर हमारा जो टाइम चला जा रहा है ना, वो आने वाला नहीं है लौट के। क्योंकि हमारा भी ऐसे ही, मैंने बहुत ही आंसू गिराए हैं। मैं ज्यादातर रोती ही रहती थी, मैंने जीवन को बस लगा कि मेरा जीवन रोने में ही बीत जाएगा। लेकिन मैं आज देखिए 13 साल तो ये विदेश रहा है, लेकिन मैं फुल टाइम 2019 से दिसंबर से मेरा स्टार पॉइंट मिला, उसका ओपनिंग हुआ और मैं 3 साल पूरा हुआ मेरा ये दिसंबर, और ये चौथा लगा है। लेकिन मैं आज जितना खुश हूँ डीएक्शन को पाके या डीएक्शन में वर्क करके, मेरा सबसे बड़ा सुख और निरोगी काया जो भी मेरा है ये डीएक्शन से समर्पित है। क्योंकि डीएक्शन का प्रोडक्ट ही मुझे नया जीवन दिया है, और ये जीवन मैं उन्हीं के लिए समर्पित कर दी हूँ। क्योंकि कोरोना काल में मेरा इतना सीरियस तबीयत खराब हो गया था पीरियड संबंधी, कि मुझे कोई नहीं कहता था कि मैं बचूंगी, ऐसा मेरा हाल हो गया था
कि ना बच्चे मेरे कभी खाना खाते थे, ना मेरे हस्बैंड खाते थे। यहाँ तक कि जो मुझे देखने आता था वो भी नहीं कहता था कि ये बचेंगी, क्योंकि मेरा ऐसा हाल हो गया था कि मेरे तो आँख से आँसू नहीं, खून निकल रहा था, क्योंकि बच्चे मेरे इतने रो रहे थे। ऐसा मेरा हाल हो गया था कि डॉक्टर बोल दिया था कि ऑपरेशन होगा तभी भी नहीं बचेंगी और नहीं होगा तभी भी नहीं बचेंगी। लेकिन मैंने एक बार ये ध्यान दिया था कि कहते हैं लोग कि गेनोडर्मा एक सकारात्मकता का प्रकाश लाता है और नेगेटिविटी को दूर कर देता है, पॉजिटिविटी हमारे घर में लाता है, और ये एक दैवीय शक्ति है इसमें। और मैंने भी उसका नाम लिया अपने गेनोडर्मा का, और हाथ जोड़ के मैंने विनती किया सोए सोए, क्योंकि मैं बेड रेस्ट हो गई थी। मुझे इतना नहीं होता था कि मैं किसी को ऐसे सर उठा के देख सकूं पल भर के लिए। मेरा ऐसा हालत हो गया था। तो मैं क्या की कि बैठे बैठे सोए सोए ही अपने बिस्तर पे मैंने गेनोडर्मा को नमन किया और कहा कि हे भगवान, अगर प्रकृति ने हमें गेनोडर्मा दिया है हमारे घर में और वो पूजनीय है, मैंने अपने पूजा के स्थान पे उनको जगह दिया है, तो अगर मैं किसी को कुछ नहीं की होगी तो मेरे बच्चों को उसकी माँ लौटा दीजिएगा, और हम जरूर ऐसा करिएगा, क्योंकि जो मेरा कर्म है मुझे दीजिएगा, मेरे बच्चों को दुख न मिले। यही कह के मैं सोई, और डॉक्टर बुलाया था ऑपरेशन के लिए कि जो होगा देखा जाएगा। तो मैं सुबह उठी तो जाने के लिए तैयारी कर रही थी, आंसू मेरे बह रहे थे, बहते ही जा रहे थे कि अब क्या करें, अब मेरे जीवन में पता नहीं इतना ही दिन था क्या। लेकिन 8 बजे तक मेरा इतना अच्छा रिस्पांस मिला, इतना अच्छा कि डॉक्टर को भी हैरानी हो गया कि बाप रे, ऐसे हालत में तो आज तक कोई औरत मतलब बची ही नहीं है, रहती ही नहीं है सब, ये कैसे बच गई। इसके यहाँ तक कि इसके पापा भी मेरे बोलते थे कि इसके कि तो ऐसी हालत में कोई औरतें बचती नहीं है, ऐसे रहती नहीं है। तो हमारा सिद्धांत ये नहीं है। हमारा सिद्धांत ये है कि अगर जो मुझे मिला है, वो मेरे परिवार हो, मेरे परिवार के सदस्य हो, जो कोई भी हो, मैं उनके साथ रहूं, उनके सुख दुख में भागी रहूं। जब तक रहे वो तब तक मैं उनकी सेवा करूं। और ये कितना अच्छा ये हमारा डीएक्शन का सेक्टर है कि सबसे बड़ा जो अपनों का साथ है, अपनों का प्यार है, अपनों का विश्वास है, ये डीएक्शन ने दिया है हर महिला के लिए। हर जो औरतें हैं हमारी धरती पे, जितने सारे हमारे इंडिया के जो लोग हैं, अगर सही में विश्वास बना लें तो एक दिन न एक दिन हर लोगों का ये सपना पूरा होगा। जो पूरा होना रहता है वो परिवार में ही रह के अच्छा लगता है पूरा करना सपना अपना। मैंने भी देखिए, जब भी घर में रहा, जब भी घर में मैं रहती थी, तो पढ़े लिखे होने के बावजूद ताना लोग बड़ी बहुत ज्यादा ही देते थे कि पढ़ी लिखी होने के बाद भी ये किस लायक है, पैसे के एक पे एक पैसा नहीं कमा, मतलब एक पैसा के लायक नहीं है लोग। फिर मुझे किसी चीज का दिक्कत टेंशन नहीं रहता था। पता नहीं क्या आ रहा है, जा ही नहीं रहा है। उसको ओके नहीं कर पा रही हो। वो तो कहाँ हो रहा है, वो न्यू करके आ रहा है। यूं करते हैं। आप ऑडिबल हैं मैम, आप आवाज आ रही है, बोलिए बिल्कुल। जी सर। जी। तो वही मतलब मुझे ये लगता था हमेशा कि जो भी लोग कह दे रहे हैं कहने दीजिए, कि पैसे के लायक रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन मेरा विश्वास तो मेरे अंदर है ना। मेरा जो विश्वास के तौर पे मैं सबको समेट के रहती थी। लेकिन देखिए, डीएक्शन का जब सेक्टर मुझे मिला, तब से मैं आज तक जैसे मैं पहले रही थी वैसे आज भी हूँ। बस थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं मिलता है कि मैं उनके पास जा पाऊँ, और इसीलिए वो थोड़ा नाराज रहते हैं कि मेरी बहू जो इतना दिनों से मतलब हम लोग को इतना प्यार इतना विश्वास के साथ रहती थी, वो टाइम नहीं दे पा रही है। मैंने बोला कि माँ, मैं आपके लिए वो सब करने के लिए तैयार हूँ जो आपका सपना है, और मैं आऊंगी जरूर आप लोग के पास। तो ऐसे ही जब मुझे मलेशिया जाना रहा, तो ये बोले कि चलो मम्मी पापा का पैर छूना, वहाँ आशीर्वाद ले लेना। तो मैं गई जब उनका आशीर्वाद लेने के लिए, तो जब मैं आशीर्वाद लेने गई तो सर ने बोला कि सबका आशीर्वाद लेके ही जाना है। तो मैं बोली कि मैं आई हूँ आप लोग का आशीर्वाद लेना, आशीर्वाद दीजिए। तो बोले क्यों, तो हम बोले कि हमको जाना है मलेशिया। तो बोले मलेशिया क्या है, तो हम कहें कि वो घूमने का जगह है। तो बोले कि विदेश है, हम कहे हाँ विदेश है। तो बोले कि कहो, तू तो हमारे लड़का विदेश जात रहना है पैसा भर के, आ तू वही तरह जाते लू। हम कहे हाँ हम वैसे ही जा रहे हैं। तो कही कि मेरी सास इतना खुश होके बोली कि देख, ये सब तेरे कर्म के फल है, कितना अच्छा बोलू, कितना वो इतनी खुश हुई ना, जैसे लगता था
कि उनको क्या मिल गया। और देखिए अपनों का प्यार और विश्वास और कोई कह देना कि मैं बहुत खुश हूँ, उनका प्यार और आशीर्वाद मिल जाता है तो कितना खुशी होता है। वैसे मुझे भी मिला। और उन्होंने कहा, सास ने मेरे कहा कि सासू माँ ने कि देखो हर बहू का एक कर्तव्य होता है। और सास का काम ही होता है टोकना, क्योंकि वो अपने जैसे अपने बहू को बनाना चाहेंगी। और जो ऐसी बहू रहेंगी तो वो सास का भी बात सुन के और सब कुछ कर सकती हैं। तो हम भी कुछ नहीं बोले और दोनों हाथों से उन्होंने आशीर्वाद दिया मुझे कि जाओ खूब अच्छे से खुश होके जाओ। और देखो ऐसा ही सपना तुम्हारे जितने हम लोगों ने ताना बोला या जो कुछ भी कहा, आज आज तक वो जवाब आपने नहीं कभी नहीं दी हो, वो उस जवाब का वो फल है। और अभी तक तो हमें कभी रोक टोक नहीं किए हैं और अभी कहती हैं कि जाओ, अभी हमारे बच्चे से पहले तुम जाओ, तुम सबसे देख रेख करो, सबसे आगे जाओ। मेरा आशीर्वाद है कि तुम मेरे बच्चे से भी आगे बढ़ के रहो, आगे चल के रहो और हर सपना पूरा हो। इतना खुशी हुआ मुझे कि जो माँ बाप जो सास ससुर ऐसे बोलते थे कि पढ़ी लिखी हो के किसी लायक नहीं है, पैसे के लायक नहीं है, फिर मेरा इतना विश्वास बड़ा हुआ। ये सब कैसे हुआ? ये सब हमारे माताओं की, गुरु माताओं के, गुरुओं की कृपा से, उनका प्रेरणा से हुआ है। वो किसके साथ नहीं हो सकता है? हर किसी के साथ हो सकता है। जैसे मेरे साथ हुआ, वो हर महिला जो अपना प्यार, अपना विश्वास, अपना परिवार बस अपना पूरा करना चाहेंगी, वो हर किसी का हो सकता है। तो मैं भी ऐसे ही अपने घर में रह के देखिए आज सबका प्यार भी पा लिया और सबका विश्वास भी पा लिया। और जो सपना है वो तो पूरा करके ही दिखाएंगे, क्योंकि मैं कर्म प्रिय हूँ, मुझे कर्म करना बहुत अच्छा लगता है। मैं कर्म को ही पूजा मानती हूँ। और मेरा उद्देश्य है डीएक्शन में जुड़ने का मेन मकसद मेरा यही है कि हम अपनी गरीबी को तो मिटा ही देंगे, आने वाले चरण में जितने मेरे बच्चों के बच्चे हैं या कोई भी आने वाला जो हमारा जनरेशन है, उस जनरेशन की भी गरीबी को मिटा के जाएंगे। ये मेरा दावा है, क्योंकि मैं संकल्पबद्ध रहती हूँ। मैं जो भी कर्म करती हूँ संकल्पबद्ध होके करती हूँ। और जहिया से मुझे नया जीवन मिला डीएक्शन से, तहिया ही मैंने ये संकल्प लिया कि मैं अपना पूरा जीवन इन्हीं के लिए समर्पित कर दूंगी और संकल्पबद्ध होके चलूंगी। क्योंकि कोई प्रताड़ित उसी को करता है, ताना उसी को बोलता है जिसका क्या नाम है कि ये उद्धार होने वाला रहता है, जिसको कुछ मिलने वाला रहता है, सपना पूरा होने वाला रहता है। क्योंकि कांटे के बीच ही फूल खिलता है। अगर फूल को खिलना नहीं रहता तो कांटों के बीच कहीं नहीं कहीं भी खिल सकता है। तो अगर कहते हैं ना कि जीवन एक संघर्ष है, हमारा जीवन संघर्ष से भरा है। चाहे आज कर ले चाहे कल कर ले, जीवन संघर्षों से ही बीता है। तो अगर जीवन ही संघर्ष है तो कर्म करके ही क्यों नहीं बिताया जाए, अच्छे कर्म करके ही क्यों नहीं बिताया जाए। वैसे मेरा भी सिद्धांत है कि मैं अगर कर्म करूंगी तो अच्छे ही के लिए करूंगी और अच्छे कर्म करके ही करूंगी। अगर अगर कांटे के ही बीच फूल खिल रहा है तो कांटे पे ही चलना मुझे पसंद है, क्योंकि कांटे ही अगर रफ्तार हमारे चरणों के मतलब हमारे पैरों का तेज करते हैं। और वो क्या होता है, रफ्तार हमारे जीवन की सफलता को छू लेता है, यानी कि हम अपनी सफलता को पाते हैं। तो सफलता किसको नहीं मिलनी चाहिए? सबको, अगर जो कर्म करता है उसको मिलनी चाहिए। लेकिन हमारा जो सेक्टर है डीएक्शन का, ये सत्यमेव जयते का सेक्टर है। यहाँ पे सत्य की ही विजय होती है, सत्य करने वालों को ही सफलता मिलती है, सत्कर्म करने वालों को। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि लोगों के डर से हमें अपने रास्ते नहीं बदल देने, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं सच्चे कर्म से मिलती है। मेरा यही सिद्धांत है कि मैं भी जो भी करती हूँ सत्य कर्म करके करती हूँ। और जितनी मेरी टीम है, मेरी जो भी मेरे साथ की जितनी महिलाएं हैं, वो मेरे पे भी मेरे मैं उन लोगों पे गर्व करती हूँ और वो लोग मेरे पे करती हैं कि मेरी जो भी हैं लोग वो विश्व स्तरीय सोच बना के रखी हैं लोग कि मैं डीएक्शन कर रही हूँ। और मेरा डीएक्शन दुनिया का सबसे बेस्ट सेक्टर है, जहाँ पे प्रोडक्ट हमारा जो है उसको खाने से हमारा स्वास्थ्य से अच्छा रिजल्ट आता है, जो कि हमारा स्वास्थ्य मिलता है। और स्वास्थ्य दुनिया का सबसे बड़ा वो धन है जो हमारा जीवन तक, जब तक हमारा जीवन है, वो साथ देता है। और गरीबी, जो हमारा गरीबी मिटा देता है और किसी को बता दे तो हमारा ढेर सारा बहुत सारा सपना भी पूरा हो सकता है। जो विश्व स्तरीय का सेक्टर जो हमें मिला है, उसी तरह से हमारी सारी जितनी महिलाएं हमारी टीम के हैं उनको हमारे डीएक्शन के सेक्टर पे गर्व है। और मैं तो यहाँ भी देखी, मलेशिया का भी मैंने देखा था चरण, वहाँ का भी जो भी देखा, सारे लोगों का जितना कि हमारे डीएक्शन पे विश्वास है। मैंने बहुत सारे सेक्टर देखे हैं, इतना विश्वास का सेक्टर मैंने कहीं नहीं देखा है। ना ही मुझे पता है कि मतलब ऐसा कहीं सेक्टर बना है।
जो कि इतना सराहनीय, इतना संगठित, इतना विश्वास, इतना प्यार, इतना अपनापन मैंने किसी सेक्टर में नहीं देखा है जितना कि मेरे डीएक्शन वालों के साथ देखा। जो कि इतना आदर के साथ मतलब सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं और सम्मान देते हैं। यहाँ केवल पैसा ही नहीं कमाना है जीवन में, सुकून भी चाहिए। वो सुकून कहाँ मिलता है मुझे? हमारे अपने डीएक्शन से मिलता है। डीएक्शन क्या है? हमारा पूरे जीवन में हमारे अपनों का प्यार, विश्वास और जीवन में सुकून भी तो चाहिए। वो सुकून देता है, अपनों का विश्वास देता है हमें। और जिसके पास तो सब कुछ है उसको क्या मतलब पता रहता है, लेकिन जिसका कोई नहीं है उससे पूछिए कि उसकी जिंदगी क्या होती है। तो हमारे जीवन में सब कुछ चाहिए, प्यार भी चाहिए, पैसा भी तो होता है कि बिना पैसे का नहीं होता है, लेकिन हमारा सेक्टर डीएक्शन का वो देता है ना, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस आता है इसमें। लेकिन सबसे पहले क्या है ना कि हमको झुकना है, जैसे भी हो झुके। जो झुकता है वही उठता है। हमारा मेरा सिद्धांत है कि मैं झुकूंगी, जहां तक मुझे झुकना है झुकना है। लेकिन हमें वो सब पूरा करना है जो मेरे गुरुओं का प्रेरणा है, जो मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है, जो उनकी चाहत है, वो हमें करके दिखाना है। क्योंकि आज नहीं तो कल हमारा सीखने का मकसद क्या है? क्योंकि हमारे जब गुरु हमें सिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं, उसे तो करना हमारा फर्ज है। क्योंकि अगर गुरु हमें ऐसा रास्ता दिखा रहा है तो हमको पत्थर जो है ना वो मूर्त मंदिर का मूर्त का पत्थर बनना है, रास्ते का पत्थर मुझे नहीं बनना है। तो अगर वो ढाल रहा है कि नहीं मुझे मंदिर का पत्थर बनना है, जैसे ही ढालेंगे, जैसे ही रखेंगे वैसे मुझे रहना है, वैसे ही मुझे करना है। दूसरा विचार, दूसरा सोच हमको अंदर लाना ही नहीं है। क्योंकि सोच, संगत और आदत इसका पहला चरण है। हमारे मनोज सर कहते हैं कि मतलब हमेशा लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। तो सही बात है, हमारा प्रयास ही सफलता की कुंजी है, चाबी आती है। और प्रेरणा के जो स्रोत होते हैं वो गुरु ही होते हैं। और अगर हम नहीं चाहेंगे तो कौन चाहेगा? हमारा परिवार है, हमारा जीवन है, तो हम नहीं चाहेंगे तो कौन चाहेगा? जैसा कि कहा जाता है ना कि तुम्हें अगर जीवन में 1% भी अगर प्रकृति तुमको साथ दे रही है तो उसके लिए अपना तन मन न्यौछावर कर दो, ताकि वही तुम्हें सफलता के मार्ग पे ले जाता है। तो हम वही जीवन को जीना चाहते हैं जो कि अगर हमारे गुरुओं का उतना विश्वास है, हमारे गुरुओं का उतना प्रेरणा हमें मिल रहा है, हमारी गुरु माताओं का, तो हम करेंगे, जरूर करेंगे। क्योंकि हेलो, तो हमारे जो गुरुओं का आशीर्वाद है, जो प्रेरणा है, वो हर किसी पे रहता है। ये ऐसा नहीं है कि जो कहता है खाली उसी पे रहता है। ये मत समझे कोई कि जो बोलता है वो नहीं बोलता, कुछ कर दिखाता है। बोलने वाले बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन सुनने वाले वो करके दिखा देते हैं जो कभी कोई सोचा भी नहीं होता है। तो हमारा जो सेक्टर है डीएक्शन का, वो किसी के लिए भी है। एक औरत जो घर में रहती है वो भी कर सकती है, एक औरत जो बाहर रहती है वो भी कर सकती हैं, एक औरत जो लड़की भी रहती हैं, एक पुरुष भी कर सकते हैं, एक बच्चा भी कर सकता है, जो कि उसके अंदर काबिलियत होना चाहिए। काबिलियत हर किसी के अंदर रहता है, लेकिन कोई करता है, कोई नहीं करता है। तो हमें बोझ बन के नहीं रहे। जैसे कि हम औरतें क्या होती हैं, घर में रहती हैं तो लोग 50 तरह की बातें कह देते हैं, तो क्या होता है कि बोझ की तरह लगती हैं। तो औरतों को बोझ ही माना जाता था अब पहले के जमाने में, लेकिन अब नहीं। तो अब क्या होता है कि बोझ बोझ बन के रहना है कि बोझ उठाने वाला बनना है? नहीं, मुझे तो बोझ उठाने वाला बनना है, चाहे जैसे भी हो। तो अगर हमको बोझ उठाने वाला बनना है तो उस तरह से करना भी होगा, रात दिन एक कर देना होगा। क्योंकि जीवन को आज तक हम लोगों ने काटा है, जीना है तो डीएक्शन में जीना है, डीएक्शन के प्लेटफॉर्म में आके जीना है। और ये विश्व स्तरीय सेक्टर है जहां हम अपना जीवन भी जिएंगे और ढेर सारा सपना भी पूरा होगा, और अपना जो भी हमारा जीवन का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। क्योंकि बंधक बन के रहना ये सही नहीं है। क्योंकि जीवन को, मनुष्य को ईश्वर ने सभी को समान बना के जन्म दिया है धरती पे, तो उसको जीना सबका हक होता है। और वो हर कोई जी सकता है, हर कोई कर सकता है, बस चाह तो बना ले। तो चाह बनाने का मेन हमारा मकसद होता है कि जैसे हमारे जो गुरु कहें वो हम करें, जैसे वो हमको राह दिखाएं वैसे हम चलें। क्योंकि अगर हमारे गुरु कर सकते हैं और उनका चाह है हमारे लिए तो हम भी करें। बदलाव ही हमारे जीवन में छोटा छोटा ही बदलाव है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग घर में रहते हैं
बहुत सारी महिलाएं होती होंगी, कहती होंगी लोग कि हम बाहर नहीं निकल पाते हैं, हम क्या करें। लेकिन उसी में अगर अपना सोच जो छोटा है उसको थोड़ा बड़ा कर ले और उसी में ही अपना जो भी अध्ययन है सीखने का, पढ़ने का, वो सब शुरू कर दे वहीं से, तो उनमें छोटा-छोटा बदलाव ही क्या होगा, बहुत बड़ा बदलाव ला देता है। तो छोटे-छोटे बदलाव के लाने से बड़ा बदलाव आएगा और जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आता है। तो हमारा डीएक्शन का जो बी सेक्टर है, वो सराहनीय है और हमारा जो गर्व का बात है, जो कि धन्य है सेलिम सर जी और हमारी रत्ना माता जो इतना बड़ा सोच लेके हमारे इंडिया में लेके आए। जैसे हम जैसे औरतों का भी भाग्य उदय हो रहा है और बहुत ही भाग्यशाली हम लोग हैं, बहुत ही लकी हैं हम लोग कि हमें इसमें यहाँ बोलने का मौका मिलता है, यहाँ अपना दुःख दर्द बताने का मौका मिलता है। इस ज़माने में लोग दूसरे की बातों को सुनना तो देखना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ डीएक्शन का ऐसा सेक्टर है जहाँ अपना दुःख दर्द सब कुछ बताने का मौका लोगों से मिलता है। अपना सपना बताने का मिलता है, अपना जो काबिलियत है वो लोग जानने का, लोगों के अंदर पता चलता है कि इसके अंदर क्या है, इसके सपने क्या हैं, इसके अरमान क्या हैं। ये कहीं किसी सेक्टर में नहीं पूछा जाता है, बताया जाता है। लेकिन देखिए कि हमें नाज़ है ऐसे लोगों पे, ऐसे गुरुओं पे जिन्होंने इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया हमारे जीवन में। और कहते हैं ना कि जहाँ अच्छी सोच है वहीं बरक़्क़त है, जैसी सोच वैसी बरक़्क़त। तो वही बात है, हमारा सोच, हमारा पूरा का पूरा गोल हमारा डीएक्शन से है। क्योंकि हम लोग सोते भी हैं तो डीएक्शन के लिए, जागते हैं तो डीएक्शन के लिए और जीते हैं तो डीएक्शन के लिए। क्योंकि डीएक्शन आजकल हर बच्चों के मुँह में है, हर बच्चों के ज़ुबान पे है। डीएक्शन का प्रोडक्ट, डीएक्शन के बारे में सारे के सारे लोग डीएक्शन को ही गर्व से नाज़ कर मतलब नाम ले रहा है। तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? आजकल लोग कहते हैं कि मतलब हमारा ये सपना है, वो सपना है। केवल सपना कहने से नहीं, सपना मतलब अगर देखना है उसको करने से नहीं, सपना पूरा करने से पहले सपना को देखना होता है। पहले बड़े सपने तो देखना है हमें, अपने विचार में, अपने दिल में उसको बनाना है, उसको अपना जैसे कि उसको अपने दिल में सजाना है कि हम अपने दिल में बताएँ, अपने उस अरमान को रखें कि हम उसका बड़ा सपना देखें। उसका बड़ा-सा एक गोल बनाएँ ताकि हमारे जीवन में वो सपने पूरे हो सकें। तो मैंने भी जीवन के संघर्ष को सहा, बहुत कुछ कहा लोगों ने और समझिए कि दुखों का तो पूरा भंडार मेरे साथ था, लेकिन धीरे-धीरे सब ठीक होता चला गया। और आज तक मैंने जो भी हुआ, जैसे भी हुआ अपने पति के और अपने गुरु के मार्गदर्शन से ही किया। तो मेरा यही सिद्धांत है कि हर जितने घर के लोग पति-पत्नी होंगे, भाई-बहन होंगे और बहन होंगी, जितने लोग हों, वो कृपया सब कोई अपने-अपने लोगों को ध्यान दे और जो ये विश्व स्तरीय का सेक्टर है, उसको अपने लोगों के लिए समर्पित कर दे। क्योंकि हम हैं, तो कहते हैं ना कि जब हमारा परिवार है तो किसका गम है? यानी कि जब हमारा परिवार हमारे साथ है, हमारा जो उद्देश्य है, हमारा परिवार से रिलेटेड है, तो ये तो डीएक्शन फैमिली एक विश्व स्तरीय परिवार है, जो सबका सुख-दुःख में साथ देता है। तो हम भी तो इसी परिवार के हैं। आप लोग भी अपने परिवार को, सभी के लोगों को कहिए कि आप लोग भी इसको समझिए, इसको जानिए। क्योंकि खाना हर किसी को आता है, तो बताना भी आ सकता है। बस केवल अपने विचार को, अपनी सोच को बदल दें। सोच ही क्या है ना कि जो बड़ा सोच ही बड़ा परिवर्तन ला सकता है। छोटे-छोटे बातों को अगर हम जैसे कि समय को बिता देते हैं घर में रह के, बहुत सारे लोग होंगे जो रात-दिन समय को बिताते होंगे। यानी कि जैसे कि बहुत सारे लोग 2 घंटा, 4 घंटा क्या पूरा पूरा घंटा खत्म कर देते हैं लोग वैसे ही। लेकिन अगर हमारा जो ये डीएक्शन का प्लेटफ़ॉर्म है, ये एक-एक पल, एक-एक जो क्षण जा रहा है ना, वो हीरे से भी कीमती है। जो कि अगर हम उसको एक बार चाह बना लें, एक बार अपने जीवन में उतार लें, तो समझिए कि हमारा जीवन एकदम मतलब कहते हैं ना कि मतलब स्वर्ग से भी बड़ा, जन्नत से भी बड़ा मतलब होने वाला है। तो क्या हम अपने जीवन में अपने बदलाव नहीं ला सकते हैं? अपना जीवन को बदल नहीं सकते हैं? हर कोई बदल सकता है। संघर्ष ही जीवन है, सबको पता है, हमको भी पता है। लेकिन अगर उसी संघर्ष में थोड़ा और बड़ा करके इस संघर्ष को ऐसा जीवन हम लोग पा जाते हैं जो हमारी पीढ़ियाँ बदल दे, हमारे आने वाले बच्चों का जनरेशन बदल दे, उनका अच्छा भविष्य बन जाए, अच्छा उसका क्या नाम है कि पढ़ाई हो, अच्छा उनका जीवन हो, तो हमें कितना गर्व हो, कितना खुशी होता है। तो हर माँ का एक सपना होता है कि उसका बच्चा, उसका जीवन है, उसका भविष्य क्योंकि हमारे बच्चे तो हमारे दिल के टुकड़े होते हैं। अगर वो खुशी से रहे, वो सुख से रहें, तो हमको कितना खुशी होता है, हमको कितना गर्व होता है।
हमको कितना नाज होता है अपने बच्चों पे। तो हर माँ का ये चाहत होता है, ये सपना होता है कि हम अपने बच्चों को खुश रखें, सुखी रखें। और हमारा तो यही सिद्धांत है कि हम अपने जो भी हमारे जो सिद्धांत है हमारे बच्चों का, वो हमारा चाहे जैसे भी हो, अगर थोड़ा सा ही सोच बना के हम आगे अपना कदम बढ़ाते हैं तो वही आगे कदम बढ़ाएगा ना जो कुछ करना चाहेगा। बाकी तो लोग न कदम बढ़ाएंगे न सोचेंगे। तो हमको कदम बढ़ाते चलना है, ये सोच के कि जरूर आज कदम बढ़ा रहे हैं तो कल जरूर आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ना ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है, पीछे हटना नहीं। अगर जो पीछे हटता है वो आजीवन पीछे ही रह जाता है, लेकिन अगर जो आगे बढ़ना रहता है वो बढ़ के ही दिखा देता है, चाहे जैसी भी स्थिति परिस्थितियां है। और स्थिति परिस्थिति क्या कर लेती है, अगर हमारा संकल्प है कि हमको कुछ कर दिखाना है, तो वो क्या करता है कि हमारी स्थिति परिस्थिति भी हमें टारगेट हमको मतलब दिखाने आती है, हमारा परीक्षा लेने आती है, हम पे हावी होने आती है। लेकिन हमारी स्थिति परिस्थिति भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि वो भी हमें आगे बढ़ाना चाहती है। बस वो हमें देखने आती है कि तुम अडग हो अपने संकल्प पे कि नहीं। तो हम यही मेरा संकल्प है, यही मेरा उद्देश्य है मेरा, कि अगर हम जैसी औरतें घूंघट में रहने वाली, जो कि पहले तो कुछ करना भी चाहती थी, लेकिन जब बंधक के रूप में हो गई कि नहीं निकलना है, तो मैं भी कदम नहीं बाहर निकाल पा रही थी कि चलो ऐसे ही जीवन होता है। लेकिन जब निकली गई देख ली तो मेरा सपना इतना बड़ा हो गया, मेरा टारगेट इतना बड़ा हो गया कि मैं अपने बच्चों के लिए जीवन जीना शुरू कर दी, अपने बच्चों का सपना पूरा करने के लिए जीवन को जीना शुरू कर दिया, उनकी खुशियों के लिए जीना शुरू कर दिया। तो वैसे ही मैं आज ये सभी लोगों के मतलब बताना चाहती हूँ कि वो लोग भी अपने जीवन में बदलाव लाए और अपने जो भी विचार हैं वो अपने परिवार के लिए समर्पित कर दें, क्योंकि जीवन का उद्देश्य ही हमारे सपनों को पूरा करना है। और जब भी हम रहेंगे तो जीवन के उद्देश्य को ही पूरा करने के लिए रहेंगे। और संघर्ष तो औरतों का जीवन होता ही है, मेरा भी तो जितना जीवन गया है संघर्ष से ही गया है। और अब तो पूरा जीवन मेरा डीएक्शन के लिए ही समर्पित कर दिए हैं। तो आज का जितना टाइम है वो हमारा बस अपने डीएक्शन के लिए है, और टाइम ही क्या है, मेरे जीवन का मेन उद्देश्य है। तो मेरा मेरा मेन जीवन का उद्देश्य है और मेरा सपना तो यही है कि देखिए मेरा मतलब अभी डीएक्शन से कुछ तो नहीं हुआ, एक सुंदर सा छोटा सा परिवार है, डीएक्शन से खुशियों से भरा हुआ घर मेरा मतलब देवरिया में घर बना है। और मेरा एक बाइक लिया गया और मेरा ऑफिस हो गया। और मेरा सपना यही है कि मैं 200 महिलाओं को मिलीनियर बनाऊं और 2030 तक, और मैं भी उनके साथ कदम से कदम मिला के चलूं और आगे बढ़ना। जैसे मैं रात दिन एक करके रहती हूँ, सीखती हूँ, और जैसे मेरे गुरु कहते हैं वैसे मैं करती हूँ, वैसे ही मैं अपनी जितनी मेरी टीम के जितने लोग हैं उन लोगों को मैं वैसे ही आगे बढ़ाऊं और वैसे ही चलूं जैसे मेरे गुरु कहते हैं। यही मेरा सिद्धांत है, यही मेरा उद्देश्य है और मेरा लक्ष्य और मेरा सपना भी है। और मेरा अपनों का प्यार और विश्वास और गुरु का आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। पैर छू के मैं उनके चरणों में नमन करती हूँ गुरुओं को, कि उनका आशीर्वाद हमको मिलता रहे। यही मेरा सपना है और यही मेरा उद्देश्य है। तो ऐसा ही हर किसी के, हर औरतों का सपना मेरे मेरे जैसा यदि है तो मैं चाहूंगी कि सब कोई ऐसा ही अपना विचार बनाए, ऐसा अपना भावनाएं बनाए। और हर माँ का तो एक सपना ऐसे ही होता है, क्योंकि जो माँ बच्चों को, अपने बच्चों का जीवन चाहती है ना, वो भले दुख काट ले, वो पेट काट के जिए, 2 दिन 4 दिन भूखे रहती है, लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं रहना चाहती है कि मेरे बच्चों का भूखा नहीं रहना है, उसका हर चाहत हर सपना पूरा होना है। तो मैं तो यही चाहूंगी कि देखिए, मैंने भी बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों का विश्वास देखा है जो बहुत सारा काम किया लेकिन उनको सुख नहीं मिला, पैसा था लेकिन तड़प तड़प के लोग मरे हैं। लेकिन अगर डीएक्शन जैसे प्लेटफॉर्म में अगर आप हैं तो आपका जीवन तो सुख में जाएगा, आपके बच्चों का भी जाएगा। तो थैंक यू सर, सभी को गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो अगर मच मैम। मेरे से कोई गलती हुई है तो सर सभी का हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, हमको माफ कर दीजिएगा सर सभी।
गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच। आपका सेशन काफी अच्छा रहा। जो लोग हमारे साथ दर्शक जुड़े थे उनको काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा, और जो जर्नी आपकी रही है, जिस तरीके से आपने स्टार्ट किया था और आज जहाँ पहुंची हैं, तो वो काफी प्रेरणादायक है। लोगों ने सीखा, समझा, देखा, और मैं उम्मीद करता हूँ जुड़े हुए दर्शकों को उससे फायदा मिला होगा। आगे भी हम आपका समय चाहेंगे कि आप समय दें और समय समय पे मार्गदर्शन करते रहें लोगों का। जी तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच मैम, आपने समय दिया। हम कल मिलेंगे सर। दूसरे स्पीकर के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। गो क्राउन। गुड मॉर्निंग डिक्सन। थैंक यू सर, थैंक यू।